अस्सलाम वालेकुम। पीएमईडी ट्रस्ट के ज़ेरे मातहत चलाए जाने वाला इदारा लेडी हलीमा बेगम उर्दू प्राइमरी स्कूल और इस्माइल हसन खान की जानिब से मैं नाज़िया अशफाक शेख आज आपके सामने जमात पंजुम का मज़मून रियाजी, इसमें ज़रब और तकसीम का अमल समझाने जा रही हूँ। तो बच्चों, आज हम ज़रब का अमल देखेंगे। हमने छोटी जमात में छोटे नंबरात 1 नंबर से ज़रब करने का अमल सीखे हैं। आज हम 2 नंबरात से 2 एदाद से ज़रब किस तरह से किया जाता है वो अमल देखेंगे। ज़रब का मतलब होता है दुगना करना, कोई भी नंबरात का डबल करना या दुगना करना। तो आज हम ज़रब का अमल देखेंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ पर ज़रब और तक़सीम के अमल में सबसे पहला जो हमारा है ज़रब कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पहला जो नंबर दिया है 32 ज़रब 22, ठीक है। अब देखो बच्चों, आप लोगों को ज़रब समझने के लिए आपको पहाड़े आना बहुत ही ज़रूरी है। 1 से लेकर 10 तक पहाड़े अगर आपको अच्छे से याद होते हैं तो हम आगे के पहाड़े आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम पहला अदद जो है वो देखेंगे, इस तरह से लिखा गया है। इसको हम तरतीबवार लिखेंगे। 32 ज़रब 22, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले ज़रब के अमल में इकाई के अदद से इकाई के अदद को ज़रब देना है, यानी पहाड़ा पढ़ना है। 2 दुए 4। फिर अगला अमल 2 का पहाड़ा 3 तक पढ़ो। 2 तिया 6 हो गया। इसके बाद जो है बहुत ही ध्यान रखने वाली चीज आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, वो क्या है? देखो यहाँ जब हम दहाई का अदद लेते हैं तो इकाई के अदद के नीचे हमें या तो जमा की निशानी लगाना है, जो कि सीधे हाथ की तरफ लिखने से कोई वैल्यू नहीं रखती, या तो हमें सिफर लगाना है, ठीक है बच्चों। क्यों? क्योंकि हम दहाई के अदद से हमारी इबारत को ज़रब दे रहे हैं। 2 का पहाड़ा फिर हम 2 तक पढ़ेंगे। 2 दुए 4, ठीक है। फिर हम 2 का पहाड़ा 3 तक पढ़ेंगे। 2 तिया 6, ठीक है बच्चों। फिर हमें ज़रब के अमल में जमा का अमल करना है। नीचे 4 और 0 हो जाते हैं, सिर्फ 4, 6 और 4 हो जाएंगे 10। 10 चूंकि इस तरह से लिखा जाता है, इकाई का अदद यहाँ लिखो और 1 जो है यहाँ पर हासिल देंगे हम। 6 और 1 हो जाते हैं 7। तो हमारा जवाब जो आया है वो 704, ठीक है बच्चों। अब दूसरा जो है, ये भी 2 नंबरात की ज़रब है, वो किस तरह से हम देखेंगे। पहले 43 को उतारो यहाँ पर, ठीक है। फिर ज़रब की निशानी यहाँ लिखो, फिर 54 को उतारो, ओके। उसके बाद 4 का पहाड़ा हम 3 तक पढ़ेंगे। 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12। 12 को इस तरह से लिखा जाता है। पहला अदद यहाँ लिखो, 12 के 2, हासिल का ऊपर देना है हमें 1, ठीक है। 4 का पहाड़ा 4 तक पढ़ेंगे। 4 चौक 16 होता है, 16 और 1 17। फिर से वही अमल करना है हमें। जब दहाई के अदद से हम ज़रब दे रहे हैं तो हमें यहाँ पर सिफर लगाना है, ठीक है। 5 का पहाड़ा 3 तक पढ़ो। 5 किया 15, 15 इस तरह से लिखते हैं हम। 5 पहले, 5 यहाँ लिखेंगे, फिर इसका भी हासिल देना है। कंफ्यूज अब हमको होना नहीं है, इसका हासिल हमको बराबर से इसके ऊपर ही देना है। 1 बचता है। 5 का पहाड़ा फिर से 4 तक पढ़ो। 5 चौक 20, 20 और 1 हो जाता है 21। 1 के नीचे 1, 2 अलग तरफ, यानी उसके आगे ही 2 और 0 हो जाते हैं 2, ठीक है बच्चों। साथ में 5 मिलाएंगे, हो जाते हैं 12। 12 के 2, इसका हासिल यहाँ देंगे हम छोटा सा। 1 2 3, ये 2 का 2। तो इस तरह से हमारा जवाब आएगा। ये इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यानी कितना हो गया 2322। ये हो गया हमारे 2 एदाद की ज़रब, ठीक है बच्चों। उसके आगे हम देखेंगे अभी अगला जो है, ये जो है 3 नंबरात की ज़रब है, ठीक है। अब 3 नंबरात की ज़रब में सबसे पहले यहाँ पर देखो 362 दिया गया है। 362 को अच्छे से खुला
362, ज़र्ब की निशानी 422। ठीक है बच्चों, वही तरीका है, लेकिन जब 3 नंबरात होते हैं तो हमें किस तरह से करना है वो हम देखेंगे। 2 का पहाड़ा 2 तक पढ़ो, 2 दुए 4, 2 का पहाड़ा 6 तक पढ़ो, 2 छक्के 12, 12 इस तरह से लिखते हैं। 2 यहाँ पर लिखो, हासिल का 1 2 ऊपर आगे वाले रखो। उसके बाद 2 का पहाड़ा 3 तक पढ़ो, 2 तिया 6 और 1 हो जाता है 7। फिर हमको दहाई का अदद से ज़रब करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिफर लगाएंगे जिस तरह से हमने उस हिसाब में लगाए हैं, क्योंकि हमें मालूम है इकाई के बाद जो दहाई का अदद दिया जाता है तो उसमें नीचे हमको सिफर लगाना पड़ता है। 2 दुए 4, फिर से 2 छक्के 12, 12 के 2 हासिल का 1, फिर से ऊपर ऊपर लिखते जाओ, हमें कंफ्यूज नहीं होना है। 2 तिया 6 और 1 हो जाता है 7। सेम नंबर आएंगे क्योंकि यहाँ पर भी 2 और 2 ही है। उसके बाद अब ये तीसरा जो अदद है हमें इन एदाद से ज़रब करना है। कैसे करेंगे हम, देखो 4 दुए। अब देखो बच्चों, जब हम तीसरा ले रहे हैं तो हमें दो एदाद की जगह पर इकाई दहाई की जगह पर सिफर लगाना है। क्यों? क्योंकि हम तीसरे अदद से ज़रब दे रहे हैं और तीसरे अदद के जानिब भी हमारा ज़रब किए हुए एदाद आएंगे। 4 दुए 8, 4 का पहाड़ा 6 तक पढ़ो, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छक्के 24। 24 को हम इस तरह से लिखते हैं, 4 यहाँ पर लिखेंगे, 2 जो है हासिल देंगे हम, 4 दिया 12, 13, 14, 14 को बराबर से लिखना है, एक उसी के नीचे लिखने से हमारा जवाब जो है वो गलत आ सकता है। इन तमाम एदाद को हमें जमा करना है। 4 सिफर सिफर यानी हो जाता है सिर्फ और सिर्फ 4, 2 और 4 होते हैं 6, 7 में 8 मिलाना है, बड़े एदाद पहले मिलो, 8 के बाद 7 गिनो, 9 10 11 12 13 14, कितने हो गए ये 15। ठीक है, देखो 7 लाइन है ना, 15 में और 2 मिलो, 16 और 17 के यहाँ पर हमने 7 लिखे और यहाँ पर छोटा सा हासिल देंगे, बराबर उसी के नीचे देना है। अगर हम यहाँ देंगे तो हमारा जवाब जो है वो गलत आ सकता है। 7 8 9 10 11 और ये 12 के 2 हो गए, हासिल का 1, 4 और 1 5 और 1 का 1। तो देखो इस तरह से हमारा जवाब पूरा आ गया बच्चों। फिर इसे गिनेंगे हम, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,52,764, ये हमारा जवाब होगा। ठीक है, उसी तरह से हम आगे का करेंगे। देखो यहाँ पर 521 खुला खुला लिखो, अच्छे से आपको हासिल देने के लिए आना चाहिए। 323। ठीक है बच्चों, अब देखो जैसा उसमें अमल किए थे वैसा यहीं पर करना है हमें भी। 3 का पहाड़ा 1 तक पढ़ो, 3 1 का 3 का पहाड़ा 2 तक पढ़ो, 3 2 6, 3 का पहाड़ा 5 तक पढ़ो, 3 5 15, 15 के 15 पूरा लिखना है। उसके बाद इकाई के नीचे हमें 0 लगाना है क्योंकि हम दहाई का अदद से ज़रब कर रहे हैं। 2 1 का 2, 2 2 4 और 2 पंचे 10। देखो एदाद जो है एक इधर साइड में सरकते जाते हैं, तो हमें घबराना नहीं है कि 1 1 के नीचे एक आ रहा क्यों नहीं है। यही अमल जो है हमारा बिल्कुल सही है। हम तीसरा अदद लेंगे, 3 का पहाड़ा 1 तक पढ़ो। अभी हमें मालूम है जब हम तीसरा लेते हैं तो दो एदाद की जानिब हमें 0 लगाना है। 3 1 का 3, 3 2 6, 3 5 15। ठीक है, 15 एज इट इज पूरा। अब हम इसे जमा करें, 3 0 0 यानी 3, 6 और 2 कितने हो गए 8, 5 और 4 9 10 11 12, 12 के 2 हासिल का 1 यहाँ छोटा सा, 6 1 और 6 7, 7 और 1 8, 5 और 1 6 और ये 1। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये हमारा जवाब हो गया।
अब हम गिनेंगे से 1 2 3 4 दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,68,283। तो इस तरह से देखो बच्चों एदाद हम गिन कर भी उसकी जगह पहचान सकते हैं। तो अगर आप इकाई से शुरू करते हैं तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। तो बच्चों देखो आज हमने ज़र्ब के अमल में 2 एदाद से ज़र्ब सीखे और 3 एदाद से ज़र्ब सीखे। अब इसके बाद हम तकसीम का अमल देखेंगे। तो बच्चों आज हम ज़र्ब के आगे तकसीम का अमल देखेंगे। तो देखो यहाँ पर हमारा जो सवाल है वो कुछ इस तरह से, तकसीम कीजिए और खारिजी किस्मत और बाकी में लिखिए। तो हमने छोटी जमात में छोटे नंबरात से तकसीम सीखे हैं। तकसीम का अमल यानी बांटना। अब देखेंगे हम कि इसके हिसाब जो है वो किस तरह से हल किए जाते हैं। तो देखो यहाँ पर जो पहला है बड़े नंबरात से तकसीम यहाँ पर दी गई है आपको 1,284 तकसीम 32। तो बच्चों हम इसको किस तरह से हल करेंगे? सबसे पहले हमें 32 का पहाड़ा कुछ एदाद तक कुछ नंबरात तक लिखना होगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इसको किस तरह से उतारा जाता है। आप देखो यहाँ पर तकसीम की अलामत जो है वो कुछ इस तरह से है जो कि हमने छोटी जमात में सीख चुके हैं। फिर से हम आगे देख रहे हैं 32 यहाँ लिखना है, 1,284 हम यहाँ लिखेंगे। अब इस नंबर को हमें इस नंबर से तकसीम करना है। तो हम किस तरह से करेंगे वो देखेंगे। 32 का जो नंबर है बच्चों ये बहुत ही बड़ा है। तकसीम के अमल में एक एक नंबर लिया जाता है तकसीम करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, पहले 0 से तकसीम देंगे, 0 से ज़रब देंगे। 32 को हमने 0 से ज़रब दिया तो हम जिससे दे रहे हैं इसको ऊपर लिखेंगे, 1 के नीचे 0 हम इसलिए लिखे हैं। क्यों? क्योंकि हमने 32 को 0 से ज़रब दिए। इसके बाद इसे तफरीक करना होता है, 1 में से 0 निकाले तो बच जाता है सिर्फ 1। ठीक है बच्चों। उसके बाद हम दूसरा अदद उतारेंगे जो कि है 2। ठीक है। अब ये हो जाता है 12, लेकिन फिर भी 32 से बहुत ही छोटा है। 32 का 32 भी नहीं होता है। फिर से हमें वही अमल करना है। पहले हम 0 से ज़रब करेंगे, ऊपर हम 0 लिखेंगे, तफरीक 0 2 के नीचे बराबर से। ठीक है। अब 12 में से 0 गए, टोटल बच जाता है सिर्फ और सिर्फ 12। ठीक है, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। उसके बाद हम 8 नंबर उतारेंगे, नेक्स्ट नंबर उतारेंगे। अब यहाँ पर 8 है इसलिए हम 8 बोले। 8 उतारने के बाद ये हो जाता है 128। ठीक है, 128। अब हमें देखना है कि 32 के पहाड़े में 128 आता है या नहीं। अब देखो यहाँ पर 32 ज़रब 1 यानी 32 यानी 32 का 32, 32 दूरे 64, 32 किया 96 और 32 चौक 128 जो कि हमको वही नंबर चाहिए। तो हम 32 का पहाड़ा 4 तक पढ़ने पर 32 का पहाड़ा 4 तक पढ़ने पर हमें मिलता है 128। ठीक है बच्चों। फिर से वही अमल करना है, इसे माइनस करना है। 8 में से 8 निकाले बच जाते हैं 0, 2 में से 2 निकाले बच जाते हैं 0, 1 में से 1 निकाले बच जाते हैं 0। ठीक है। फिर भी हमारा जवाब अभी पूरा नहीं हुआ और एक अदद बाकी है, उसको हम फिर से नीचे उतारेंगे। जब भी हम उतारते हैं तो हमें एरो के निशान दिखाना चाहिए ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। फिर हम 4 यहाँ पर उतारेंगे। अब देखो बच्चों, जो शुरुआत में था 1, उसके बाद आया 2, उसी तरह से ये भी बहुत ही छोटा नंबर है। तो हमें वही अमल करना है, 32 का पहाड़ा फिर से 0 तक पढ़ना है। यहाँ पर हम 0 लगाएंगे, तफरीक करेंगे तो ये नीचे सिर्फ 4 बचेगा। ठीक है, ये 0 की कोई वैल्यू नहीं। ठीक है, तो हमारा जवाब क्या होगा। अब हमें एक चीज ध्यान से देखनी है कि यहाँ जो एदाद लिखे जाते हैं, जो हमारा जवाब आता है, ज़रब के अमल में हमारे जवाब जो नीचे आते हैं, तकसीम के अमल में हमारा जवाब जो ऊपर आता है, क्योंकि हमने छोटी क्लास में सीखे हैं। तो अब जो है ऊपर के जगह पर जो हमारा जवाब आ रहा है इसे कहते हैं खारिजी किस्मत। ठीक है बच्चों। तो हमारा खारिजी किस्मत आया यहाँ पर 40। ठीक है। और नीचे जो होता है इसे बाकी कहा जाता है। तो यहाँ पर हम अलग से लिखेंगे, जो बाकी बच जाता है हमारा 4। ठीक है।
इसके आगे अब ये तो हमें अच्छे से मालूम है, इसे कहा जाता है मकसूम, इसे मकसूम अलय तीसरी चौथी क्लास में हमने सीख चुके हैं। पांचवी क्लास में हमारा सिर्फ सवाल ये है कि खारिजी किस्मत और बाकी बताओ। तो आज जो हमने आपको खारिजी किस्मत और बाकी बताए कि किस तरह से खारिजी किस्मत और बाकी लिखना है। खारिजी किस्मत हमारा आया 40 और बाकी हमारा आया 4। ठीक है, अब आगे का देखो यहाँ पर दूसरा वाला 1207 को तकसीम करना है 27। ठीक है बच्चों, 1207 को तकसीम करना है 27 से। वही तरीका अपनाना है। पहले 27 का पहाड़ा यहाँ पर थोड़े एदाद तक लिख के रखो। अगर आगे और जरूरत पड़े तो हम और आगे पहाड़ा बना के लिख डालेंगे। 27 का पहाड़ा 1 तक पढ़े तो भी 27 ही आएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, 27 का पहला अदद लेने के लिए हम पहले 0 से पढ़ेंगे। 27 0 ही होता, नफी करेंगे, 1 में से 0 गया, 1 ही बचेगा। अगला अदद उतारो। जिस तरह से हमने उस हिसाब में किए हैं सेम अमल हमें यहीं पर करना है, यहीं पर भी करना है। 2 उतारे हम, फिर से 12 27 से बहुत ही छोटा है तो हम फिर से 0 देंगे, ऊपर 0 से ज़रब करेंगे। 12 में से 0 गए, बच गए 12 टोटल। फिर हम 0 उतारेंगे, ये हो गया हमारा 120। ठीक है बच्चों, फिर हम 0 उतारेंगे। अब देखेंगे कि हम 120 27 के पहाड़े में किधर आता है क्या, या उससे छोटा अदद हमको दिखाई दे रहा है क्या। 27 का 27, 27 से 54, 27 दिया 81 और 27 चौक 108। 120 से 108 छोटा है, इसलिए हम क्या करेंगे, 27 चौक 108 लेंगे। तफरीक 120 में से 108 निकाले, डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं। फिर भी अगर हमको तकलीफ है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो हम 10 को 0 के बाजू में से एक अदद लो। तफरीक के अमल में हमने सीखे हैं 10 में से 8 निकालो, बच जाते हैं 2। 1 का 1 लिखेंगे, 1 और 1 हो जाते हैं 0। ठीक है, अब देखो उसके आगे जो हमारा लास्ट नंबर बचा है वो है 7। 7 को यहाँ हमें उतारना है जो कि 127 है। अब हमें यहाँ पर दिख रहा है 27। 27 का पहाड़ा हमने 4 तक पढ़े तो 108 आया। 27 का पहाड़ा हम 5 तक पढ़ेंगे तो 135 आया, जो कि 127 से बहुत ही क्या है, छोटा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 27 का पहाड़ा 4 तक पढ़ेंगे और 108 यहाँ पर लिखेंगे। तफरीक का अमल करेंगे। 7 में से 8 नहीं जाते, बाजू से हमें लेना है, 17 करना है। यहाँ 1 बचता है, 17 में से 8 निकाले, बच जाएंगे 9। 1 में से 0 गया, बच गया 1 और ये 0 का 0। ठीक है, तो देखो बच्चों इसके आगे भी हम तकसीम कर सकते हैं, लेकिन हमें बाकी तक बताना है। आशिया क्या लगा के करना है, जो कि आगे की क्लास में आपके लिए फायदेमंद होगा। 5वीं क्लास में बस हमें इतना ही समझना है। तो देखो बच्चों, खारिजी किस्मत आया हमारा 44 और बाकी आया हमारा 19, जो हमारा सवाल था उसके ताल्लुक से, उसके हिसाब से। तो देखो बच्चों, आज हमने तकसीम के अमल में 2 हिसाब सीखे हैं जो कि बड़े नंबर से बहुत ही आसान है। पहले पहाड़ा बनाना है, फिर उसको हल करके आना है। एंड में जो आएगा वो बाकी और जो जवाब आएगा वो खारिजी किस्मत कहलाएगा। उसी तरह से सेकंड में भी वैसा ही है। 27 का पहाड़ा बनाया हमने, पहले तरतीबवार लिखे, फिर उसे हल किए, खारिजी किस्मत आया और बाकी आया। तो इस तरह से बच्चों आज हमने जो है 5वीं क्लास के मजमून में रियाजी में ज़र्ब और तकसीम का अमल सीखे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अमल बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ये वीडियो को आप बार बार देखेंगे तो आपको ज़र्ब का अमल और तकसीम का अमल बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा और आगे के मश्क के
सवालात है, जो इबारतें हैं, वो आप हल करने की कोशिश कीजिए। शुक्रिया।